हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। क्या देखने वाले हैं बच्चों, आज बहुत ध्यान दीजिएगा। आज देखने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो पार्ट देखने वाले, इंट्रोडक्शन देखने वाले। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस एक्सरसाइज में क्या बनाना सीखेंगे? ग्राफ। पहला एक्सरसाइज में क्या सीखा हमने कि वो कैसे जनरल फॉर्म में आता है, कैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 को फॉर्म में आता है, कैसे उसकी इंडिकेट द वैल्यू हमने देखा कि एबीसी की वैल्यू क्या होती है, वो सब चीजों को सीखा हमने। कहा? एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 2 में क्या सीखा कि वो कितने सॉल्यूशन देता है, वो क्या क्या सॉल्यूशन देखता है, और हमको पता चला कि वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देता है, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं उसके। अब इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे बच्चों? इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे उसका ग्राफ प्लॉट करना। क्या प्लॉट करना? उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करना। मतलब जब आप उसका डायग्राम बनाओगे, जब उसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो वो कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, किस टाइप का कर्व रहेगा, वो ये सब पता करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलिए उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 जो हमने पढ़ा है सॉल्यूशन निकालना, वही काम हम फिर से करेंगे। क्योंकि हमने याद है हमने सॉल्यूशन को किस फॉर्म में लिखा था? ऑर्डर्ड पेयर में लिखा था। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या था? ब्रैकेट के अंदर एक एक्स था, एक वाई था, कोऑर्डिनेट पॉइंट थे हमारे। और अब उसको क्या करेंगे, हम ले जाके ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर देंगे, हमारा ग्राफ आ जाएगा। देखते हैं कैसे। उसके पहले एक चीज करते हैं बच्चों, एक चीज करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं कंसीडर एन इक्वेशन। एक इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया बच्चों, कंसीडर एन इक्वेशन। क्या है वो इक्वेशन हमारा? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये बात समझ आ रही है? ये हमने एक इक्वेशन ले लिया, इसी का ग्राफ हम बनाएंगे बच्चों। देखिए पहला चीज क्या है, मैंने आपको क्या बोला है, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? एक्सरसाइज 2 में बताया गया है। क्या? इसमें कोई भी एक वेरिएबल को उस साइड पर ले जाओ, राइट हैंड साइड पर, और कोशिश ये करो कि लेफ्ट हैंड साइड में वो वेरिएबल रहे जिसका कोएफिशिएंट 1 है। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो इसको यहीं रखो, उसको उठा के उधर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। अब क्या करेंगे बच्चों, हम डायरेक्ट अब प्लॉटिंग द पॉइंट ऐसे करने वाले, हम ऐसे हम लोग निकालने वाले पॉइंट्स इस बार, है ना। ऐसे बॉक्स में ऐसे निकालेंगे हम, ऐसे मतलब अब हम लोग ऐसे एक एक सॉल्यूशन नहीं निकालते रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वो कर चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाके सीखेंगे कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। भले हम रफ में निकालें, पीछे हम रफ कॉपी जाएंगे और अपना निकाल के यहां पर लाके रख देंगे डायरेक्ट, लेकिन हम डायरेक्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर मैंने रख दिया बेटा x को, और यहां पर रख दिया मैंने क्या? y को। अब अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं, देखो y की वैल्यू क्या रख दूं? 0। यहां अगर मैंने 0 रख दिया तो 6 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 6 माइनस 0 6 दे देगा। समझ आ रहा है? यहां पर मैंने क्या रखा है? 0। आप करके भी देख सकते हो कैसे। x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 0, मतलब 6 माइनस 0, मतलब कि क्या आ गया? x की वैल्यू 6। कब? जब y 0 था तब। ठीक है, y की वैल्यू क्या थी? 0, तब ये आया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब अगली वैल्यू रखते हैं। इसको करना नहीं हमको, इसको सामने नहीं दिखाना है, वो दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाना नहीं है ज्यादातर, है ना। अपना निकालो और रख दो। अब y की वैल्यू क्या रख रहा हूं बच्चों मैं? 1। y की वैल्यू क्या रख रहा हूं? 1 रख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 1, मतलब 6 माइनस 2 मतलब कि 4। तो ये कब आ रहा है? जब y की मैंने वैल्यू 1 रखी तो मेरा x क्या आया? 4। अब मैं क्या रखने वाला हूं? y की वैल्यू 2। y की वैल्यू क्या रखने वाला हूं बच्चों? 2। तो y की वैल्यू 2 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू 2, मतलब 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। मतलब अगर मैंने यहां 2 रखा तो यहां भी क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? और ये क्या करता रहेगा? ये क्या करता रहेगा बच्चों? ये ऐसा चलता रहेगा बेटा, ये ऐसे चलता रहेगा, ये इसका अंत नहीं है, ये ऐसा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसके अनंतः अनेक हल होते हैं, जिसको आप कभी फाइंड नहीं कर सकते, रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो सर कैसे करेंगे? अरे भाई सिंपल बात है, हम 3 या 4 पॉइंट लेंगे, प्लॉट कर देंगे, आगे भी वही ग्राफ मिलेगा हमको, वही चीज मिलेगा जो मिलने वाला है। क्लियर है? ओके। अब हम लोग क्या करने वाले, इसका बहुत ध्यान से देखो, इसके पॉइंट्स बनाएंगे, फिर उसको प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग द पॉइंट्स
एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, प्लॉटिंग द पॉइंट्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, उसका क्या बनाना, ग्राफ बनाना बच्चों। अच्छा, प्लॉटिंग द पॉइंट्स के लिए पॉइंट चाहिए ना, पहले तो पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कैसे होता है बताया था मैंने आपको, एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। ये बात बोला है मैंने कि एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, उसी फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों पहले किसको लिखूंगा बेटा, मैं पहले किसको लिखूंगा, 6 को, देन 0, पहले किसको लिखूंगा, 4 को, देन 1, फिर किसको लिखूंगा, 2 को, फिर 2 को। ये मैंने ले लिया A B C। अब मन में सवाल आ रहा होगा सर कितने पॉइंट को दिखाएं, देखते हैं। अभी 3 पॉइंट लिए, 4 पॉइंट भी दिखा सकते हो आप, ठीक है, 4 पॉइंट भी दिखा सकते हो, वही मिलने वाला है, जो ग्राफ मिलेगा वही मिलेगा। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को कहां दिखाएंगे, कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में, है ना, वहां एक्स वाई प्लेन में, जो बोलना आप बोल सकते हो। मैंने बताया था उसके 3 नाम है, उस हिसाब से आप प्लॉट कर सकते हो। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दो। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बनाया एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसका नाम होता है एक्स एक्सिस, है ना, मैंने बनाया एक वर्टिकल एक्सिस जिसका नाम होता है वाई एक्सिस। दोनों जहां मीट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसके राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव होता है, इसलिए एक्स डैश। इसके अप में पॉजिटिव होता है, इसके डाउन में नेगेटिव होता है, इसलिए वाई डैश। क्लियर है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बन गया। अच्छा, अब हम लोग ये चेक करेंगे यहां एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 तक बना दो भाई। यहां पर 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, 6 तक। और भी आगे बना सकते हो, 7 वगैरह बना सकते हो। अच्छा, y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 0 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, हाईएस्ट वैल्यू 2 है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 2 है, लेकिन हमने कहां तक बना दिया, 3 तक बना दिया। चलिए अब प्लॉट करते बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। पहला पॉइंट क्या है, 6 पर 0, कहां सिखाया गया प्लॉट करना, चैप्टर 3 आना चाहिए आपको। चैप्टर 3 पढ़ चुके, नहीं आता है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, सॉल्यूशन वीडियो है, जाइए देखिए, ठीक है, पहले देखिए फिर 4 आइए, ठीक है। 6 0 मतलब 6 पर 0, ये पॉइंट ए हुआ मेरा 6 पर 0, क्लियर है बच्चों, ये पॉइंट ए हो गया 6 पर 0, क्योंकि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 कहां होती है, x एक्सिस पे। अच्छा, b क्या है, 4 1, ये 4 है, ये 1 है, ये देखो यहां, ये 4 1, क्लियर है, 4 1, ये हमको आ गया। अच्छा, फिर उसके पास क्या है, उसके बाद क्या है, 2 2, तो 2 2 कैसे होगा, यहां कहीं पे, ये c है, 2 और 2। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, पॉइंट्स को मिला दो। तो जब पॉइंट को मिलाओगे बच्चों, तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, एकदम सीधी मिलेगी आपको। हाँ, आप अपने ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो एकदम सीधी लाइन मिलेगी, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और इस लाइन का नाम क्या है, x + 2y = 6, ये हमारा इस लाइन का नाम है, ठीक है, क्या, x + 2y = 6। क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर है, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। क्या पता चला आप कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अच्छा, और एक चीज यहां पर समझने योग्य है, जानने योग्य है बच्चों, उसका मैं नोट बना रहा हूं, यहां बहुत ध्यान से देखना। क्या नोट है इसमें, पहला पॉइंट, नोट के अंदर पहला पॉइंट, ठीक है, नोट के अंदर पहला पॉइंट क्या कि जो पॉइंट्स, ठीक है, एवरी पॉइंट विच satisfy the given equation is lies on the line। क्या हुआ कि जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो उसका सॉल्यूशन होता है, ये बताया गया है आपको एक्सरसाइज 2 में। मतलब ये सब पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों,
सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर आप उसको लेफ्ट में रखते हो तो राइट वाला आंसर देता है, वो राइट हैंड साइड को देता है। तो वही बोल रहा है एक पहला नोट क्या, एवरी पॉइंट विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज लाइज ऑन द लाइन, मतलब जितने भी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो लाइव करेंगे लाइन पर। लाइन मतलब आना, होना, पढ़ना, उस लाइन पर आएंगे। जो लाइन ये मिला है ना स्ट्रेट लाइन, वहां पर होंगे वो कौन, हर एक पॉइंट जो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये पहला पॉइंट हुआ, समझ आया इससे हमको। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि एवरी पॉइंट विच लाई ऑन लाइन, है ना, एवरी पॉइंट विच लाई ऑन द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना, एवरी पॉइंट विच लाई ऑन द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब क्या होता है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट लाई कर रहे हैं कहां, लाइन पर, ये जो पॉइंट लाई कर रहे हैं कहां, इस लाइन पर, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए जो लाई कर रहा है वो इस लाइन का सॉल्यूशन है, लाइन के इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसके सॉल्यूशन है सी, बी और ए, इसके सॉल्यूशन है। मतलब कोई भी पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब के सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे बच्चों, याद रखना। क्या होंगे, सब इक्वेशन, क्योंकि सॉरी सॉल्यूशन इक्वेशन के, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो ये सॉल्यूशन ही बन रहा है और इसी को तो आप ले जाके प्लॉट करते हो, इसीलिए जो भी पॉइंट होगा उस लाइन में वो सब सॉल्यूशन है उस इक्वेशन के। क्लियर है दूसरा पॉइंट? ओके, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, द पॉइंट which not lie on the graph of given equation is not the solution, is not the solution of the गिवन इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, यहां पर ले लिया 1 1, अब ये 1 1 लाई कर रहा है क्या, उस लाइन में लाई कर रहा है क्या, नहीं, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। आप 1 1 रख के देखो, यहां 1 रखो, यहां 1 रखो, 2 और 1 कितना होगा, 3। क्या 6 दे पा रहा है, वो नहीं दे पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ग्राफ में आएगा नहीं, ग्राफ में नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन है नहीं। तो सॉल्यूशन कौन होगा, जो लाइन में ग्राफ में आएगा, जो वो स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो इसमें लाइन नहीं करेगा वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, मतलब क्या क्या बताया मैंने अभी आपको, मैंने एक इक्वेशन लिया, ग्राफ बनाना था हमको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। क्या पता चला कि हमको पहले उससे सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। सॉल्यूशन निकाले, जब प्लॉट किए तो पता चला अरे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिला और स्ट्रेट लाइन से हमको 3 बातें समझ में आई। क्या, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को इस लाइन में जगह मिलेगी। दूसरा क्या पता चला, जो पॉइंट इसमें जगह पाते हैं वो इसके सॉल्यूशन होते हैं और जो पॉइंट इसमें जगह नहीं पाते वो इसके सॉल्यूशन नहीं होते। ये 3 बातें हमने क्लियर करी है। क्लियर है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर है? तो क्या पता चला हमको एक बात कि भैया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसीलिए याद रखना, क्या 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन ax + by + c = 0 को लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक लीनियर लाइन देता है, स्ट्रेट लाइन देता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है बच्चों। क्लियर रहेगी ये बात? डन है एकदम? समझ आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अच्छा, वो बात को मैं लिख देता हूं जो मैं अभी बताना चाह रहा था, आपको बताया हूं, उसमें देखते हैं, है ना। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं रिमार्क।
यहां क्या लिख रहा हूं मैं आपका रिमार्क, जो एनसीईआरटी आपको बोल रहा है। क्या बोला है उसने रिमार्क में? अरे भाई कुछ नहीं बोला है, द रीजन दैट अ डिग्री, द रीजन दैट अ डिग्री ऑफ वन पॉलिनोमियल इक्वेशन ax plus by plus c is equals to 0 is called a linear equation. A linear equation is that it's geometrical मतलब वही graphical, geometrical representation is a straight line. क्या होता है ये? स्ट्रेट लाइन होता है। समझ आया? ये एग्जैक्ट मैंने जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो लिख दिया आपको। मतलब समझ आया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका ग्राफ ही एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक लाइन लीनियर ग्राफ बनता है, इसलिए उसका नाम क्या पढ़ा हुआ है? लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ आया? यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे प्लॉट करते समझ आया, ग्राफ कैसे बनाते समझ आया, सॉल्यूशन कौन होता है, सॉल्यूशन कौन नहीं होता, ये सब समझ आया है, सेटिस्फाई क्या होता है ये चीज समझ आया है। क्लियर है सब बात? करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, फिर बढ़ेंगे हम एक्सरसाइज में। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और प्रॉपर उतारिए बेटा। देखते हैं बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं बेटा हमने। ठीक है, थोड़ा सा जब पढ़ लिए हैं, अब थ्योरेटिकल अप्रोच तो पढ़ चुके हैं। यहां देखते हैं क्या बोल रहा है। गिवन द पॉइंट 1 2, एक पॉइंट दिया है 1 2 और बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच इट लाइज। मैंने अभी आपको बोला कि जो भी पॉइंट उस लाइन पर लाई करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा मतलब उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो आपको ऐसा इक्वेशन बनाना है जो 1 और 2 के द्वारा सेटिस्फाई हो, जो जिसका सॉल्यूशन 1 और 2 हो, ऐसा इक्वेशन आपको बनाना है। ये दिमाग में रखो। तो देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमको क्या दिया है ये देखो, हमको दिया है गिवन अ पॉइंट, और पॉइंट क्या है 1 और 2। अब इससे पास होने वाला या फिर ये उस लाइन में लाई करे, ये वाला इक्वेशन हमको बनाना है। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं भाई, कैसे इक्वेशन बना सकते हैं? बहुत ध्यान से देखना। मैं अब देखो, ये जो है मेरा क्या है? x है, ये तो पता है सबको। ये कौन है? ये y है। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें जो पहला होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, जो लेफ्ट में होता है, और जो राइट में होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, या उसका एक और नाम ऑर्डिनेट है और इसका नाम एब्सिसा है ना। तो इसको सेटिस्फाई करके ही मेरे को इक्वेशन बनाना है। तो मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता इक्वेशन। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। बोलो भाई सही है कि नहीं है? बोलो, ये इक्वेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे, यहां पर मैं x की जगह 1 रख दूंगा, y की जगह 2 रख दूंगा, तो 3 देगा कि नहीं देगा? मतलब ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन के इस इक्वेशन के लाइन पर लाई करेगा, वहां पर होगा। समझ आ रही बात? दिक्कत है? क्लियर? ओके, चलो और क्या बना सकते हैं? दूसरा और क्या बना सकते हैं भाई? ये लो भाई, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये लो, ये बन सकता है। सर कैसे? अरे भाई y रखो, y कितना है आपका? 2 माइनस 1 1। नहीं आया? बिल्कुल आया। क्यों भाई? हमने क्या किया, इस इक्वेशन में इस पॉइंट को रखा, सेटिस्फाई कर गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। मतलब क्या पता चला कि ये पॉइंट इस इक्वेशन के लाइन पर मतलब लाई करेगा, रहेगा। बस वही तो देना था हमको। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। और क्या हो सकता है? सोचो और क्या हो सकता है, है ना? तीसरा, y इज इक्वल टू 2x। ये लो, नहीं हो सकता। अरे भाई देखो, चेक करके देखो, y की जगह क्या रखोगे? 2,
2 की जगह क्या रखोगे 2, x की जगह क्या रखोगे 1, 2 इज इक्वल टू 2 है कि नहीं है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। और जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए वो कहां होता है, लाइन पर होता है। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो लाइन पर होता है उसके, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन के लाइन पर होगा। क्लियर है बात? ओके चलिए, और क्या इक्वेशन बना सकते हैं, और एक आध इक्वेशन बताइए, और क्या इक्वेशन बना सकते हैं हम? अरे बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हो, कोई ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे, 2x प्लस 3y है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। देखते हैं होता कि नहीं सेटिस्फाई। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 6 प्लस 2, 8 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ दे रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है मतलब उस इक्वेशन के लाइन में वो लाई करता है। तो ऐसे ऐसे कितने इक्वेशन आप बना सकते हो? अरे भाई ऐसे आप इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हो, इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हो। बहुत सारे नंबर है, सबको जोड़ घटा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर कुरा के आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हो। तो अगर ऐसा इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हो तो पूछ रहा है हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, तो हैंस infinite equations are there। वहां क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट इक्वेशन होंगे जिसमें ये पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पॉइंट है और एक सिंगल पॉइंट से होकर इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास करती। बच्चों ये भी याद रखना। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि इनफाइनाइट मैनी लाइंस passes through one point। मतलब एक पॉइंट से होकर अनंत अनेक लाइन रेखाएं गुजरती है। ये बात को याद रखना है, इनफाइनाइट मैनी लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट। क्लियर है बच्चों? ये एग्जांपल समझ आया आपको? एक आध एग्जांपल और करते हैं, ठीक है? इसमें ग्राफ नहीं बनाना था, एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है? उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। देखते बच्चों, एक वर्ड प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा साइंस से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, तो ध्यान देना, साइंस से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है ये क्या बोल रहा है? यू नो दैट द, आप जानते हैं कि, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है, ओके, क्या फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर जब आप बल लगाते हो, फोर्स लगाते हो, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? जितना आप एक वैल्यू को बढ़ाओगे वो वैल्यू भी उतनी बढ़ेगी, दूसरी वैल्यू, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। जिस फोर्स से आप ढकेलोगे उसी फोर्स से वो क्या करेगा? आगे जाएगा, उतनी दूरी वो तय कर लेगा। टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, मतलब एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगी बॉडी पर, वो दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बल लगाओगे उतना वो एक्सीलरेट करेगा, आप थोड़ा ज्यादा बल लगाओगे, थोड़ा ज्यादा, कम तो कम, ऐसा बोल रहा है ना? राइट एन इक्वेशन, इक्वेशन लिखिए टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए इक्वेशन लिखिए एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, और ग्राफ भी बनाइए, बना देंगे, देखिएगा कैसे। सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है? देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये ले लेते हैं कि फोर्स अप्लाइड है ना, क्या? द फोर्स अप्लाइड, the force applied on a body is equals to y unit। हमने क्या ले लिया? हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? y यूनिट का फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है? अच्छा, is directly proportional to the acceleration produced in the body। the acceleration produced इन द बॉडी, तो कितना होगा? x यूनिट। हमने सपोज कर लिया कि वो क्या है? x यूनिट। ये हमने माना है, लेट ओके, कि हम क्या कर रहे हैं? y यूनिट का फोर्स लगा रहे हैं, तो उस बॉडी में
एसिलरेशन कितना आ रहा है, x यूनिट का एसिलरेशन आ रहा है। अच्छा, दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x। ये दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। और इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं और एक k लगा देते हैं, वेयर k इज सम कांस्टेंट, वेयर k इज सम कांस्टेंट। और अगर आप साइंस की स्टडी में पढ़े होंगे तो k है मास ऑफ द बॉडी, बॉडी मतलब उस पदार्थ का द्रव्यमान है वो m, k जो है, ठीक है, केस दिखा रहे हैं जो हम लोग। ओके, तो y इज इक्वल्स टू kx। ये हमारा बन गया बच्चों क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन क्या दिक्कत है यहां पर, जो k है, k जब तक रहेगा हम दिखा नहीं पाएंगे इसको, तो k को भी सपोज कर लेते हैं कि लेट k इज इक्वल्स टू 3 यूनिट, लेट k इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, मतलब कितना है, मास 3 है, तो y इज इक्वल्स टू 3x। अब क्या करूंगा बच्चों, मैं इसके ना सॉल्यूशन निकाल लूंगा, इसके सॉल्यूशन निकाल लूंगा। अच्छा, एक सवाल और मन में अभी जो हम लोगों ने क्लियर नहीं कर पाया कि सर कितने पॉइंट को प्लॉट करना है। देखो भाई, 2 पॉइंट से एक लाइन आप बना सकते हो, कम से कम 2 पॉइंट निकालना है, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी निकाल सकते हो। और सेफ साइड चलने के लिए 3 पॉइंट निकालो, 2 पॉइंट से भी लाइन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन आपका एनसीईआरटी बोलता है, और एनसीईआरटी 2 पॉइंट से भी बनाया है कई जगह पर, वो ये बोलता है लेकिन थोड़ा करेक्टनेस चेक करने के लिए सही बन रहा है कि नहीं, 3 पॉइंट निकाल लो। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। अच्छा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। अच्छा, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -3। भाई यही रखते गया हूं, ये सब निकलते गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा पॉइंट कौन कौन सा आया, a कौन सा आया, x y 0 0, b कौन सा आया 1 3, c कौन सा आया -1 -3। क्या लिखेंगे, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, प्लॉटिंग द पॉइंट्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ये x x डैश, ये y y डैश, दोनों जहां इंटरसेक्ट किए ओरिजिन। ओके, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x, 1 और लोएस्ट वैल्यू -1। लेकिन फिर भी मैं यहां 1 और क्या ले लिया, एक 2 भी ले लिया, इधर क्या ले लिया -1 और इधर क्या ले लिया बच्चों -2। एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y 3 है, लोएस्ट वैल्यू इज -3। क्लियर है, तो यहां हमने ले लिया 1, यहां हमने ले लिया 2, यहां हमने ले लिया 3 और यहां हमने ले लिया 4। इधर हमने ले लिया -1, इधर हमने ले लिया -2, इधर हमने ले लिया -3 और इधर हमने ले लिया -4। क्लियर है, ओके। चलिए, पहला पॉइंट A है 0 0, ये पॉइंट A है क्या, 0 0, ये पॉइंट A है, ये दिस इज पॉइंट A। ओके, चलिए B क्या है, 1 पर 3, 1 पर 3 मतलब कहां आएगा बच्चों, यहां कहीं पर, दिस इज पॉइंट B। अच्छा, C क्या है, -1 पर -3, -1 पर -3 कैसे होगा, यहां पर होगा, ये क्या होगा C। ओके, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाता हुआ एक क्या बना देंगे हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये कौन सी लाइन है हमारी, y इज इक्वल्स टू 3x, ये हमारी लाइन है। समझ आया बच्चों कैसे करना है, कैसे करना है, समझ आया। के कुछ भी ले सकते हो आप, जो कई बार दिया भी रहेगा, उसके बगैर दिया आप के अगर नहीं होगा तो कैसे बनाओगे, ग्राफ कैसे बनाओगे भाई, नहीं बना सकते ना, के की वैल्यू रखना पड़ेगा आपको, तो के की वैल्यू रख के हमने एक सवाल को किया है। अब एक चीज यहां पर आपको रिमार्क बता देना चाहता हूं मैं, क्या, बहुत ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, द रिमार्क, रिमार्क है ना, ऐसे डाल दो रिमार्क। क्या रिमार्क दे रहा हूं मैं, द ग्राफ ऑफ y is equals to kx is a line which passes through always from the origin,
ऑलवेज फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कहां से गुजरेगा बच्चों, ये हमेशा ओरिजिन से। मतलब y इज इक्वल्स टू के एक्स के फॉर्म में जो भी ग्राफ होगा वो हमेशा कहां से गुजरेगा, ओरिजिन से होकर गुजरेगा, ये जीरो से होकर गुजरेगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? करते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज में चलेंगे अब, एक्सरसाइज 4.3। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए बेटा, एक एक चीज उतारिए।